प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे कबूतर और शिकारी की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। कबूतरों का एक झुंड था। वो जिस जगह रहता था, एक बार वहाँ भयानक अकाल पड़ गया। आसपास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। झुंड के सभी कबूतर भूखे थे। कबूतरों के मुखिया का नाम चित्रगुप्त था। कबूतरों के झुंड को चित्रगुप्त ने अनाज की तलाश में दूसरी जगह उड़ान भरने का आदेश दिया था। चित्रगुप्त ने एक जवान कबूतर को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो देखते चले कि ज़मीन पर अनाज किस जगह मिलेगा। वो जवान कबूतर सबसे नीचे उड़ान भर रहा था। भूख की वजह से सभी कबूतर बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। जवान कबूतर को एक जगह अनाज बिखरा हुआ दिखाई दिया। उसने यह जानकारी अपने मुखिया चित्रगुप्त को दी। भूख से व्याकुल झुंड की परेशानी को देखते हुए चित्रगुप्त ने झुंड को नीचे उतरने का आदेश दिया। सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे, लेकिन वो दाने एक शिकारी ने फेंक रखे थे और एक पेड़ पर जाल तान रखा था। जैसे ही कबूतरों ने दाना चुगना शुरू ही किया था कि शिकारी ने जाल नीचे गिरा दिया। अब कबूतरों का झुंड उस जाल में फंस गया। कबूतरों का सरदार चित्रगुप्त पछताते हुए कहता है, ओह, यहाँ तो शिकारी ने जाल फेंका था और हम भूख से इतने व्याकुल थे कि दाना चुगने से पहले हमने कुछ सोचा ही नहीं। उनमें से कुछ कबूतर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे और कुछ रोने लगे। किसी ने कहा, शिकारी अब हम सभी को मार देगा, लेकिन चित्रगुप्त गहरी सोच में था और कहने लगा, जाल बहुत मजबूत है। हम में से कोई भी जाल को नहीं तोड़ सकता, परंतु एकता में बहुत बल होता है। यदि हम सब मिल जाएं तो मौत को भी मात दे सकते हैं। उनमें से एक कबूतर बोला, सरदार, स्पष्ट बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सरदार चित्रगुप्त बोला, तुम सब मिलकर अपनी अपनी चोंच से जाल को जोर से पकड़ना और जब मैं उड़ने के लिए फुर्रे बोलूं तो सब एक साथ उड़ जाना। सभी कबूतरों ने सरदार की बात मान ली और आगे की योजना बनाई। शिकारी कबूतरों की तरफ ही आ रहा था। उसके जाल तक आने से पहले ही चित्रगुप्त ने फुर्र बोला और सारे कबूतरों ने एक साथ दम लगाकर उड़ान भरी तो पूरा जाल ऊपर उठ गया और कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। ये नज़ारा देखकर शिकारी तो बहुत ही हैरान हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पहले ही कबूतर उसकी पकड़ से दूर हो चुके थे। कबूतरों को उड़ता देखकर शिकारी भी जाल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि कबूतर जाल को लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएंगे। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने शिकारी को पीछे आता देखा तो वो थोड़ा डर गया, परंतु उसने जाल से निकलने की योजना भी बना ली थी। पास ही एक पहाड़ी पर उसका एक दोस्त हिरण्यक नाम का चूहा रहता था। सरदार ने सभी को उसी दिशा में जाने का आदेश दिया जिधर उसका मित्र चूहा रहता था। कुछ ही देर में सभी कबूतर चूहे के बिल के पास उतरे। सरदार ने अपने मित्र चूहे को आवाज़ लगाई, भाई हिरण्यक, अपने बिल से बाहर आ जाओ, आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हिरण्यक चूहा अपने मित्र चित्रगुप्त की आवाज़ पहचान गया और जैसे ही बिल से बाहर आया, चित्रगुप्त ने जल्दी से सारा किस्सा सुना दिया और जल्दी से जल्दी जाल काटने के लिए कहा। हिरण्यक ने
कुछ ही देर में जाल काट दिया और सारे कबूतर आज़ाद हो गए। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने अपने मित्र हिरण्यक को धन्यवाद दिया और कबूतर फिर से आज़ादी के साथ आसमान में उड़ने लगे। तो बच्चों, बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, हमने यही सीखा कि संगठन में बल होता है। संगठित होकर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।